तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट विजन क्लासेस में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी का लाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों से ये हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग तत्काल डिस्कशन करते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है क्या, प्रीत्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो प्रीत्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, प्रीति धन अर्थ। ठीक है, तो प्रीति धन अर्थ से आपका क्या बनेगा, प्रीत्यर्थ। और इसमें संधि की बात की जाए तो कौन सी संधि है आपकी, यड़ संधि। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो स्वर संधि में आप लोग पढ़े, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, तीसरा यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयात संधि। उसमें आपका ये किसका एग्जाम्पल है, तो यड़ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, इसमें अशुद्ध शब्द पहचानना है। तो इसमें अशुद्ध जो आपका लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या, बी लिखा गया है, मतलब ये आपका गलत लिखा गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 53 अर्थात तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, जिस रचना का अंत सुखद हो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सर्वाधिक सुखद जो है क्या शब्द हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया आपका सुखदा, दूसरा दिया सुखांतक, तीसरा दिया सुखांत, चौथा दिया सुखदायक। ठीक है, तो इसका उत्तर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कौन सा, सुखदायक हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 54। केला का तत्सम शब्द क्या होता है, तो केला का जो तत्सम शब्द होता है ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, कौन सा, कदली होता है। ठीक, तो दोस्तों तत्सम और तद्भव से एक क्वेश्चन आपका तो जरूर ही किसी न किसी एग्जाम में तो रहेगा, जिसमें आपका हिंदी पूछा जाएगा। जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है उसमें भी आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तत्सम शब्द जो हमारे होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो आपके बने होते हैं किससे, संस्कृत शब्दों से। ठीक है, और इसी को ही तत्सम शब्द को ही शुद्ध माना जाता है। ठीक, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, संस्कृत शब्द से बने ही शब्द क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, जिसको हम लोग तत्सम कहते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, यहाँ दिया है क्या, परमात्मा का शुद्ध संधि विच्छेद है। ठीक है, तो परमात्मा का सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी, परम धन आत्मा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा परम धन आत्मा। और इसमें अगर संधि की बात की जाए तो इसमें आपकी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हलंत जो लगा है, तो हलंत जहाँ पर लगता है वहां पर 100% कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 56। एसड़ा का अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पर एसड़ा का अर्थ पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा क्या, एसड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, अभिलाषा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 57। तो 57 क्वेश्चन की बात करें, आप लोग देख सकते हैं दिया गया है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ठीक, तो एक वचन और बहुवचन से क्वेश्चन आपका फिक्स है, एक तो जरूर ही पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा, दर्शन। दर्शन क्या है, एक सदैव हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। इसके अलावा आपका हस्ताक्षर हो जाएगा, ये भी आपका बहुवचन है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, ये भी आपका बहुवचन है। इसके अलावा आपका आंसू हो जाएगा, ये भी आपका बहुवचन है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य शब्द भी जो आते हैं आपका कौन सा, बहुवचन में ही होता है प्रयोग सदा, इसका एक वचन आपका नहीं होता। इसको आप लोग याद रखिएगा, एडवांस में आप लोग हस्ताक्षर, आंसू, प्रसाद ये सब याद रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 58। 58 आपका पूछा तद्भव शब्द को पहचानिए, तो इसमें आपका तद्भव शब्द पहचानना है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, अंधेरा। इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है आपका, अंधकार होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, अंधकार होता है। ठीक, तो यहाँ पर बात की जाए, अगर देखेंगे रात्रि, तो रात्रि हमारा क्या है, एक तद्भव तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है आपका, रात होता है। प्रकाश का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, तत्सम है। क्या दिया इसमें, तद्भव शब्द को पहचाने तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। इसका जो है प्रकाश होता है आपका क्या, छोटा सा यहाँ पर हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, नहीं तो आपका आलोक भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर आपका दिया है चंद्र, तो इसका जो होता है क्या,
सिर्फ चंद होता है या चंद्रमा होता है, ठीक है, इसका आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक, जिस हिसाब से विकल्प रहेगा उसी हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर उत्तर सब आपको सही मिले, क्योंकि वहां पर विकल्प भी हमको डिपेंड रहना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं कौन सा है, 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 59। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 59। यहाँ पर दिया गया है क्या, प्रदर्शन अधिक और वास्तविकता कम अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सा है। तो प्रदर्शन अधिक दिखाना, वास्तविकता परंतु क्या हो, कम हो। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, आप लोग देख सकते हैं क्या दिया, ऊंची दुकान फीका पकवान, हाथी के दांत दिखाने के खाने की ओर। यहाँ पर सी दिया आपका अपना हाथ जगन्नाथ, और डी आपका दिया है तोता चना बाजे गाना। ठीक है, लेकिन जो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है ये दोस्तों, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़बड़, झंझन और बकबक, ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर दिया पुनरुक्त, ऑप्शन बी दिया आगत शब्द, ऑप्शन सी दिया अनुकरण वाचक शब्द, और डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 61। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न तो आपका रहेगा ही रहेगा, किससे, वर्तनी से। ठीक, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। तो मत्स्य इसी प्रकार से लिखा जाता है। इसके अलावा वर्तनी में आपका जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हैं कौन सा, जैसे आपका सिंगार पूछा जाता है। सिंगार आपका करेक्ट उत्तर कैसा होगा, इस प्रकार से। आशीर्वाद आपका पूछा जाता है। ठीक है, आशीर्वाद पूछा जाता है आपका, इस प्रकार से करेक्ट होगा आशीर्वाद। ठीक है, आपका जैसे निरोग पूछा जाता है, इसको भी बहुत लोग गलत लिखते हैं, निरोग आपका इस प्रकार से होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग वर्तनी अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट उत्तर कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए कौन सा, मत्स्य। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, 62। तो 62 की बात की जाती है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन दिया, क्रोध को दबाने के लिए सटीक मुहावरा क्या है। ठीक है, तो क्रोध के दबाने के लिए सटीक मुहावरा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए, खून का घूंट पीना। ठीक है, खून का घूंट पीना अर्थात क्रोध को दबा लेना, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 62। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कौन सा, 24। और रोला एक कौन सा है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, यह एक सममात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद में बात की जाए तो आपका कौन सा आता है, रोला एक तो आपका हो ही गया है। अगला आपका आता है कौन सा, चौपाई आता है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, गीत क्या आता है। ठीक, गीत क्या आता है। उसके बाद आपका कौन सा, हर गीत क्या आता है। ठीक है, हर गीत क्या आता है। ये सब आपके सममात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो रोला में आपके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 होती है। चौपाई में आपके प्रत्येक चरण में 24 चौपाई में आपके कितने होते हैं, 16 मात्राएं होती है। गीतिका में आपके कितने होते हैं, 26 मात्राएं होती है। हर गीतिका में आपके क्या होते हैं, 28 मात्राएं होती है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 64। तो 64 की बात की जाए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक शब्द गणेश का पर्यायवाची क्या है, नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नहीं पूछा गया है। और हाँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ये जरूर पेपर देते समय ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, कहे पूछा गया, जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिएगा, वरना आप लोग समझ लीजिए क्वालिफाई से बाहर 100% हो सकते हैं, क्योंकि एक नंबर आपका बढ़ा भी सकता है, एक नंबर आपका क्या है, घटा भी सकता है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर लोग देखेंगे गणेश के पर्यायवाची में, तो आपका गजानन भी होता है, ये भी सही है। एक दंत भी होता है, ये भी सही है। गजबदन भी होता है। ठीक है, ये आप बहुत लोगों को नहीं याद होगा फिलहाल, लेकिन गजबदन भी होता है। यहाँ आपका गजपति गलत है। ठीक है, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ आपका गणपति होना चाहिए था, तब आपका करेक्ट होता, लेकिन यहाँ लिखा क्या गया है, गजपति। ठीक है, तो यही गणेश का पर्यायवाची आपका
नहीं है। ठीक, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 65। तो 65 की बात की जाए, यहाँ क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से एक वाक्य क्या है शुद्ध नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नहीं का पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा शुद्ध नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन दिया है सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये तो आपका करेक्ट ही है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। सी दिया उसने मुझे निमंत्रित किया। ठीक है, डी आपका दिया है शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। ठीक है, तो इसमें जो आपका पूछा है क्वेश्चन कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका जो नहीं पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा 66। क्या सर सब सही चल रहा है, बोल नहीं रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 66। अच्छा सर ये कह रहे थे ऑनलाइन क्लास कब से चल रही है यहाँ पर, ऑनलाइन क्लास भी तो चलेगी। तो दोस्तों बहुत ही जल्द इस पर जो है हम लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का, जीएस का, ये सब लाइव क्लास जल्दी से जल्दी चलेगा। ठीक है, बहुत होगा 2-4 दिन के अंदर भी हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं, लाइव क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगी। ठीक, तो आप लोग हम लोगों के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 66। इसमें आपका वर्तनी क्या पूछा सो तभी अभी जस्ट हम इसको बताए थे, आशीर्वाद हम लोग कैसे लिखते हैं सही सही इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 67। वृद्धि शब्द का सही विलोम क्या है। ठीक है, तो वृद्धि शब्द का सही विलोम क्या है। विलोम मतलब आप ही लोग जानते ही है, ये क्या होता है, विपरीत होता है। तो वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकास भी सही है, विस्तीर्ण रास यहाँ पर छेड़ दिया है, तो वृद्धि का क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, छेड़ दिया है और आपका रास दिया है। तो हाँ, यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्रास मतलब क्या होता है, कमी, और वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा आपका 68। तो 68 की बात करें, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, वाक्य का शुद्ध रूप है। ठीक है, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग देख सकते हैं क्या हो सकता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बह रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक, क्या है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 69। तो 69 की बात करें, थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन आ रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन आपका 69 है, अनुदित में कौन सी संधि है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, अनुदित में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनुदित। ठीक है, तो ये आपका बनेगा किससे, दीर्घ संधि से, क्योंकि अनुधन क्या बनेगा, उदित। ठीक है, अनुधन उदित से बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देखें क्या है, छोटा ऊ है, यहाँ पर आपका क्या है, छोटा ऊ है, दोनों छोटा ऊ मिलकर आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और इस प्रकार से जब भी नियम फॉलो करता है तो वो किस संधि का एग्जाम्पल होता है, दीर्घ संधि का होता है। इसका करेक्ट उत्तर दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर आपका है 70। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो इसको तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा था, तो अवधी भाषा में लिखा था। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 71 71। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया, अपाद मस्तक शब्द का आशय क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जहां तक है हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है ये क्वेश्चन यूपी के री एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अपाद मस्तक का जो सही शब्द होता है वो क्या होता है, पैर से मस्तक तक। ठीक है, तो पैर से मस्तक तक, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यही सही है, क्या, पैर से मस्तक तक। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 72। विशेष और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो विशेषण विशेष से संबंधित जिसमें रूपक अलंकार हो या आपका उपमा अलंकार हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है। ठीक है,
आप लोग इसका उत्तर कौन सा करेंगे, कर्मधारय समास। द्वंद्व समास की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों पद प्रधान जहां पर होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। या आपका योजक चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह अगर लगा रहेगा और योजक चिन्ह आपका ये वाला लगा रहेगा। दूसरी चीज इसका जब भी हम लोग समास विग्रह करेंगे और एवं तथा अगर ये शब्द जुड़ जाते हैं तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास आपका क्या होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास होगा। अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। या पर जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो वहां पर कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक। तत्पुरुष समास की बात करें तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट उत्तर होगा तत्पुरुष समास का क्या होगा कि उत्तर पद प्रधान समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। और हाँ, अगर तत्पुरुष समास का जो भी एग्जाम्पल आता है अगर हम लोग उसका क्या करें, विग्रह करें, तो उस समय विग्रह करते समय हम लोग ये देखेंगे कि कारकों की विभक्ति अगर आ रही है जिसमें जो हम लोग कारक पढ़ते हैं तो उसमें 100% क्या होता है, तत्पुरुष समास ही होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 73। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, बहुत लड़के खा रहे हैं, इस वाक्य में बहुत किसकी विशेषता बताता है, ठीक है। बहुत लड़के खा रहे हैं, इस वाक्य में बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, ठीक। तो विशेषण विशेष यहाँ बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात करें, बहुत, यहाँ पर आपका जो है किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर विशेषण की बात कर रहा है, ठीक है, बहुत। फिलहाल इसका जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए था वो प्रविशेषण होना चाहिए था, ठीक। तो प्रविशेषण वहां पर होता है जहां पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, वहां पर प्रविशेषण होता है। फिलहाल यहाँ पर विशेषण दिया है तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार विशेषण ही करेंगे, ठीक। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 74। हिंदी की पा फ ब ध्वनियां कहलाती है क्या। तो पा फा बाबा ये ध्वनियां कहलाती है क्या, ये क्वेश्चन आपका लिया गया किससे, वर्णों के उच्चारण स्थान से, ठीक। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को व्याख्या करके दिखा रहे हैं सभी ऑप्शन का, ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है 100%। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं कंठ ध्वनियां, तो इसका जो फार्मूला होता है अकु विसर्जन नाम कंठ। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये ध्वनियां, आपका आ आता है, उसके बाद क ख ग और आपका अंगा आता है, ठीक है। और उसके बाद आपका हा आता है, ये आपका कंठ ध्वनि होता है जो हम लोग कंठ या गले से बोलते हैं, ठीक। अगला यहाँ दिया एक आपका दंत व्यंजन। तो दंत व्यंजन क्या होता है, लिटू लसा नाम दंता, इसमें क्या आ जाएगा आपका लिरी आ जाएगा, उसके बाद ता था दा धा थ थ द और आपका ना, ठीक है। और ये जो आपका छोटा वाला सा होता है ये भी इसी के अंतर्गत आता है, किसके, दंत व्यंजन के। अगला दिया है यहाँ पर एक दिया है मूर्धा व्यंजन। तो ऋतु रसनाम मूर्धा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, री आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ट ठ ड, उसके बाद ड और आपका अड़ा आता है। और आपका ये वाला सा खटकोड़ वाला सा जो सब लोग बोलते हैं वो कौन सा है, मूर्धा सा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, पापा जो आता है वो ओष्ठ व्यंजन आता है, ठीक है। ओष्ठ से बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं वो पापा बाबा होता है, ठीक है। इतना आप लोग जानकारी बता दिए, आप लोग इसको डाउट क्लियर कर लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जहां तक है 100% उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ये मेरी पूरी तरह से गारंटी है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 75। निधन चेष्ट को संधि युक्त करने पर बनेगा क्या, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आपका क्या बनेगा, निश्चेष्ट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी। और इसमें अगर संधि की बात की जाए तो संधि आपका कौन सा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि कौन सी है इसमें, आपका विसर्ग संधि, और इससे बनेगा क्या, निश्चेष्ट बनेगा, ठीक। इतना आप सभी लोगों का क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, सही विकल्प शब्द चुनिए, ठीक है। यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। जो व्यर्थ की बातें करता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। जो व्यर्थ की बातें करता है उसे क्या कहता है, बहुभाषी वो है जो ज्यादा अधिक बातें करता है उसे बहुभाषी कहते हैं। वाचाल क्या है, अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है क्या, बी वाला कुवक्ता दिया है, वाक्पट दिया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा, कुवक्ता होगा। जो व्यर्थ बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं, कुवक्ता कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 77। दिठी का तत्सम रूप क्या होगा। तो दिठी का जो तत्सम रूप होता है वो आपका क्या होता है, दृष्टि होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दिठी का तत्सम क्या होता है, दृष्टि होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 78।
तो 78 की बात करें, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से एक सूर्य का पर्यायवाची क्या है? नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, वो लोग नहीं न समझकर हाँ का उत्तर दे देते हैं, ठीक है। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिवाकर भी सही है, आदित्य भी सही है, भास्कर भी सही है, ठीक है। यहाँ पर आपका छपाकर गलत है, ये यही ऑप्शन आपका बी जो है क्या है? रॉन्ग है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर का है 79। किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? ठीक, अभी इसके पहले ही कुछ क्वेश्चन पहले हम आप लोगों को समास के बारे में सब बता दिए थे। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, अन्य पद प्रधान समास किसमें होता है? तो अन्य पद प्रधान समास को हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 79, तो आपका हो गया 80 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, यहाँ पर देख सकते दिया भाग्योदय में कौन सी संधि है, ठीक है। तो भाग्योदय में आपकी कौन सी संधि है? इसका जो अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, वह आपका क्या होगा? भाग्य धन उदय। ये किस नियम से बन रहा है? यहाँ पर आप लोग देखे क्या है? आपका अस्वर है, यहाँ पर आपका क्या है? उ है। तो आ के आम, यदि आ अथवा आ का मेल उ अथवा उ से छोटा उ हो चाहे बड़ा हो, तो इसके स्तर पर आपका क्या बनता है? ओ बन जाता है। और ये किस संधि का नियम है? तो गुण संधि का नियम है, ठीक। और वैसे भी दोस्तों, अगर आपकी कहीं भी मात्रा ए की और ओ की मिल जाए, तो आप लोग सबसे पहले नियम कौन सा फॉलो कराएंगे? गुण संधि का। अधिकांशतः गुण संधि इसमें सही हो जाता है, ठीक। तो करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 81। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 81। आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है आपका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका पर्यायवाची पावक भी होता है, कृषाण भी होता है, अनल भी होता है, ठीक है, दव भी होता है, इसके अलावा दहन क्या होता है आपका? दहन भी होता है, ठीक है, दहन भी होता है, दव भी होता है। उसके अलावा आपका ये बहुत पूछा जाता है, वैश्वा नर पूछा जाता है, ठीक है। ये भी आपका किसका? आपका पर्यायवाची है। आपका करेक्ट उत्तर पूछे, यहाँ पूछा क्या नहीं है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा व्योम। व्योम किसका होता है? ये आकाश का पर्यायवाची है, ठीक। आप लोग ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 82। ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ऊंची दुकान फीका पकवान। इसी प्रकार से कई कोचिंगे भी हैं जो ऊंची दुकान फीका पकवान लेके बने हुए हैं, परंतु वो बच्चों का सिलेक्शन नहीं दिला पा रहे हैं। परंतु आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, गारंटी है मेरी कि सिलेक्शन आपको यहीं से मिलेगा। कहाँ से? ग्रेट मिशन क्लासेस से ही, ठीक है दोस्तों। चैनल से इसलिए बोल रहे हैं, जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए दिया अच्छी दुकान का होना, ये आपका गलत है। बी दिया अच्छी मिठाई होना, ये भी आपका गलत है। सी दिया केवल ऊपरी दिखावा करना, ये भी आपका गलत है। डी आपका क्या दिया है? अच्छी दुकान है पर मिठाई कमजोर है, ठीक है। ये आपका मतलब विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इसका अगर देखा जाए तो एक उत्तर और भी हो सकता था कि ऊपरी दिखावा करना, ठीक है, ऊपरी दिखावा करना, ये भी आपका करेक्ट उत्तर हो जाता, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 83। तो 83 की बात किया जाए तो पाँव 12 होने का सही अर्थ क्या है? तो पाँव 12 होने का सही अर्थ क्या होता है? क्या होगा? आनंद मनाना। या फिर इसका अगर यहाँ पर ऑप्शन होता क्या होता? खुशियां मनाना, बहुत ज्यादा खुशियां मनाना, तब भी आपका उत्तर करेक्ट हो जाता। तो इसका जो होगा क्या? पाँव 12 होना का मतलब आनंद मनाना या लाभ ही लाभ होना। कहीं कहीं आप लोगों को ऑप्शन लाभ ही लाभ होना भी मिल सकता है, तो वो भी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 84। दुख की पिछली रजनी बीच विशिकता सुख सुख का नमल प्रभात। इसमें आपका पूछा है कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। इसमें जो आपका अलंकार पूछा है आप लोग देख सकते हैं, विकल्प पूरी तरह से क्या दिया गया है? क्वेश्चन क्या दिया है? दुख की पिछली रजनी बीच विशिकता सुख का नमल प्रभात, ये आपका पूछा गया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो ट्रिक है वो क्या आता है? मन मानो जन जानो मनहु जानो, ये सब जान पड़ता है। अगर ये सब कहीं शब्द मिल जाते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है अतिशयोक्त अलंकार, ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर करना तो क्या कहलाता है? वो अतिशयोक्ति कहलाता है, ये भी आपका गलत है।
रूपक अलंकार क्या है? किसी भी वस्तु के दूसरे वस्तु का रूप दे देना, ये भी आपका गलत है। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा वो विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक, तो करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 85। क्वेश्चन नंबर 85 की बात किया जाए, घनश्याम में कौन सा समास है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। तो घनश्याम की बात की जाए तो कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा? कर्मधारय समास। इस क्वेश्चन पर थोड़ा विवाद भी है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आयोग है, शिक्षा आयोग, वो आपका क्या माना है? इसका करेक्ट उत्तर कर्मधारय माना है। ठीक है, घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय। अगर हाँ ऑप्शन आपका कर्मधारय नहीं मिलता है तब हम लोग मजबूरी में क्या करेंगे? तब बहुब्रीहि कर सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 86। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षिति का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो क्षिति का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है। वसुंधरा ये भी आपका करेक्ट है, अचला ये भी आपका करेक्ट है, उर्वी ये भी आपका करेक्ट है, लेकिन पावक आपका करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पावक आपका पर्यायवाची किसका होता है? आग का होता है। ठीक, तो क्षिति का मतलब ये धरती की बात कर रहा है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 87। 87 की बात की जाए तो यहाँ पूछा है, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। इसमें पूछा है आपका कौन सा रस है? ठीक है, तो इसमें रस पूछा है कौन सा है? तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दिया है, एक करुण रस, दूसरा दिया आपका हास्य रस, तीसरा आपका संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस, और डी आपका दिया है वियोग श्रृंगार रस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, इसमें भी आपका दो दो उत्तर सही होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन में आपको वियोग श्रृंगार मिल रहा है तो हम लोग पहले इसी का वरीयता देंगे। ठीक, अगर वियोग श्रृंगार नहीं मिलेगा तो इस मतलब क्वेश्चन का उत्तर तब क्या हो जाता? करुण रस हो जाता। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर दोनों विकल्प है तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग वियोग श्रृंगार का देंगे। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 88। तो 88 की बात की जाए क्या दिया? निम्न शब्दों में एक तत्सम नहीं है। ठीक है, यहाँ भी तत्सम पूछा गया, कौन सा तत्सम नहीं है? ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या पूछा है? तत्सम नहीं है, मतलब वो क्या होना चाहिए आपका? तद्भव होना चाहिए। तो फागुन का फाल्गुन ये भी सही है, पहेलिया का पहेलिया ये भी आपका क्या है? तत्सम है। यहाँ पर पाषाण पठार का पाषाण ये भी हो गया, लेकिन आपका भीख नहीं है। ठीक है, भीख का आपका भिक्षा होता है। ठीक है, ये आपका तद्भव हो जाएगा। तद्भव आपका भिक्षा का क्या? भीख होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? तद्भव है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 89। 89 की बात की जाती है आपका क्या होगा? हिंदी के स्वर वर्णों में से वह कौन सा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती है? ये आपका पूछेगा, ऐसा कौन सा इसमें स्वर है जिसकी मात्रा नहीं गिनी जाती? तो आप लोगों को पता होगा, ये हमारा बड़ी है तो बड़ी की मात्रा, आ है तो आ की मात्रा, उ है तो छोटा उ की मात्रा, यहाँ री है, री की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती, इसलिए आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 90। 90 की बात की जाए, यहाँ पर पूछा गया क्या? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। तो रविवार को छुट्टी रहती है, रविवार के दिन छुट्टी रहती है, रविवार वाले दिन छुट्टी रहती है, रविवार दिन छुट्टी रहती है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, रविवार को छुट्टी रहती है। ठीक, तो रविवार को छुट्टी रहती है या शुद्ध वर्तनी आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, यहाँ भी नहीं पूछा है तो पुष्प का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो पुष्प का पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, आपका सुमन भी होता है, प्रसून भी होता है, कुसुम भी होता है। ठीक, लेकिन आपका विटप नहीं होता। विटप आपका किसका पर्यायवाची है? ये आपका वन का अर्थात जंगल का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 92, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? तो नियम के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देख सकते हैं दिया क्या? उल्टी गंगा बहाना। तो नियम के विरुद्ध कार्य करना, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 93। तो 93 की बात किया जाए
निम्नलिखित या निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय से दोस्तों 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है आना, ठीक। इसलिए आप लोग इस लेसन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को देते ही है। उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के क्या लगते हैं प्रारंभ में या आदि में अगर लगते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। और आपका ये क्या होता है प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है किसी शब्द या वाक्य कहाँ लगता है हमेशा पीछे, और ये सब लगने से उसका क्या करता है अर्थ भी बदल देता है। जैसे यहाँ पर पूछा है उपसर्ग किसमें नहीं लगा है, तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें उपसर्ग लगा है क्या अतिक्रमण, ठीक है। तो क्रमण में अति लगा अतिक्रमण का देखिए जहां जैसे यहाँ पर देखिए सुगम है तो गम में क्या है सु लगाकर सुगम, इसका अर्थ चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे क्षण, क्षण में प्रति लगाकर क्या बना दिया गया प्रतिक्षण बना दिया गया, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी एक दिया है दर्शन, ठीक है। तो दर्शन में आप लोग देखेंगे कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा दर्शन। बाकी इसमें सुपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है और इसमें क्या था प्रति उपसर्ग है, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 94। तो 94 की बात की जाए तो निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम होगा, ठीक है। इसमें आपका शुद्ध पूछा गया कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया एक पानी का गिलास लाओ, ये तो आपका देख ही रहे हैं गलत है। वैसे भी बी दिया है पानी का एक गिलास लाओ, ये आपका दिया है एक। तीसरा दिया है सी एक गिलास पानी का लाओ, ठीक। और ऑप्शन नंबर दिया है एक के गिलास पानी लाओ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा शुद्ध, तो शुद्ध वाक्य में ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा डी, ठीक है। एक गिलास पानी लाओ, यही जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 95 देख सकते हैं क्या दिया कौन सा शब्द भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा है। तो भ्रमर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो यहाँ आपका जो है द्यूरेप ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका भी सही है। चंचरीक होता है, स्लीप मुख होता है, ठीक है। ये सब भ्रमर या जिसको हम लोग भौरा कहते हैं, ठीक है। ये सभी इसी के पर्यायवाची, लेकिन दुग्ध यहाँ पर क्या दिया दुग्ध, दुग्ध ये आपका पर्यायवाची नहीं होगा, इसलिए करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर आपका है 96। स्वागतम में संधि विच्छेद कौन सा है। स्वागतम जो इसका करेक्ट संधि विच्छेद पूछा है तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा सुधनागतम, ठीक है। ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसमें संधि की बात की जाए तो इसमें कौन सी संधि है यड़ संधि है, ठीक। तो यड़ संधि का एग्जाम्पल कौन सा है सुधनागतम, इससे आपका क्या बनेगा स्वागतम, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 97। तो 97 की बात की जाए इसमें आपका क्या बताना है वर्तनी शुद्ध बताना है, ठीक। तो इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है किस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी कौन सा उज्ज्वल, ठीक है। तो उज्ज्वल में इस प्रकार से सही होता है और एक आपका होता है सिर्फ उज्ज्वल, ठीक है। अगर ये ऑप्शन होता तो ये भी सही होता, ये तो कहीं है नहीं, तो इस प्रकार से आपका उज्ज्वल ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 98। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो ठीक है युगों से चलने वाले शब्दों को हम लोग वैसे भी कहते हैं क्या कहते हैं सनातनी धर्म, ठीक है। जैसे कहते हैं ये सनातन से आ रहा है बहुत पहले से याद आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे सनातन कहेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका कौन सा है 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 देख सकते हैं दिया पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद पूछा तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा बी परिधन आवरण, ठीक है। अगर इसमें भी संधि की बात की जाए तो इसमें भी आपका कौन सा संधि होगा यड़ संधि होगा, ठीक है। क्योंकि यड़ संधि का नियम ही है कि ई उ और ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का परिवर्तन य में, उ का परिवर्तन व में और ई का परिवर्तन र में हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो परी में यहाँ पर आपका क्या है छोटी ई है, यहाँ पर आपका क्या है आ है। तो ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो इसलिए इसका परिवर्तन किसमें हो गया या में। तो यह किसका एग्जाम्पल है दोस्तों यड़ संधि का एग्जाम्पल है, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 100 और यही आपका क्वेश्चन लास्ट भी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो निम्न में विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। इसमें कौन सा विसर्ग संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा क्या मनोयोग, क्योंकि जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे वो क्या बनेगा मना प्लस
योग, ठीक है, मना प्लस योग से बनेगा, ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। उच्चारण में अगर देखा जाए तो इसमें आपका व्यंजन संधि है, उतधन चारण से बनेगा। आप क्या दिया यहाँ पर, प्रत्युत्कार, तो प्रतिधन उपकार, ये आपका यड़ संधि बनेगा। महोत्सव में आपका गुण संधि होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो विसर्ग संधि पूछा है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर ये बताइएगा आप लोगों को जितने भी ये 50 क्वेश्चन कराए वो कैसा है, ठीक है, कंटेंट हमारा ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप लोग जितना भी हो, चाहे आप लोग अच्छा या बुरा कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग जितना कमेंट करेंगे हम उससे भी बेस्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक। और हमारे चैनल से जो दोस्तों नए जुड़ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है जल्द से जल्द ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, ठीक। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।